आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का क्वेश्चन है किन्हीं दो अकार्बनिक यौगिकों के नाम लिखो जो अपचायक व ऑक्सीकारक दोनों का कार्य करता है। ठीक है, अकार्बनिक यौगिकों से यहाँ तात्पर्य है कि वह यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है वह हमारा अकार्बनिक कहलाते हैं, और कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की श्रृंखला होती है, कार्बन उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपचायक व ऑक्सीकारक होता क्या है। अब सबसे पहले हम ऑक्सीकारक अपचायक की परिभाषा को देखेंगे, जिससे हम ये पता लगा सकेंगे कि कौन कौन से यौगिक होते हैं जो दोनों का कार्य कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ऑक्सीकारक क्या होते हैं ना। बात करते हैं अगर ऑक्सीकारक की, तो ऑक्सीकारक वो पदार्थ होते हैं जिनका किसी अभिक्रिया में अपचयन हो रहा होता है। मतलब ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो ऑक्सीकारक वो होते हैं जिसमें ऑक्सीकरण संख्या किसी तत्व की घट रही होती है। अभिक्रिया में जब हमने ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताया होगा, उसमें अभिक्रियाओं में दाएं साइड और बाएं साइड की जब संतुलन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब घटती या बढ़ती है तो उससे हम तय करते हैं कि उसमें उस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो जहाँ पर हमारा ऑक्सीकरण संख्या घट रही होती है वो पदार्थ हमारा ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। अगर इसे दूसरी परिभाषा के तौर पर देखें तो जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा हो, मतलब रिडक्शन हो रहा हो, वो हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। इसे परिभाषा में लिख दें, जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा हो या ऑक्सीकरण संख्या घट रही हो। अपचयन होना मतलब रिडक्शन होना, मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकरण संख्या घटती हो, तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन जो हमारा ऑक्सीकारक होते हैं वो होता है हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो आंसर, तो अगर मेन इसमें हमारे जो मेन पूछे गए हैं दो कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों के नाम, तो हमारे आंसर में हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब अपचायक की बात कर लिया जाए कि अपचायक क्या होते हैं। अपचायक जिसका उल्टा होगा, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही होगी, वह हमारे अपचायक कहलाएंगे। तो अगर इसे हम परिभाषा के तौर पर देखें कि हमारे अपचायक क्या होते हैं, तो अपचायक वो हमारे वहाँ होते हैं जिसमें पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होगा, वो हमारे अपचायक कहलाएंगे। मतलब इसमें हमारा क्या होगा? किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही होगी। ठीक है, सेम होगा, बस इसका अपोजिट, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होगा। हो, या इन्हें दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, या ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही हो। ठीक है, तो वो हमारे अपचायक कहलाते हैं। अब प्रमुख अपचायकों में हमारा क्या आता है? सल्फर डाइऑक्साइड आता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। पर अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें पूछा गया किन्हीं दो अकार्बनिक यौगिकों के नाम लिखो जो अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों का कार्य करते हैं। इसमें क्या है? हमारा जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे भी लिख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं ये दोनों का कार्य करते हैं, ये दोनों होते हैं।
तो हम इसके आंसर में अगर एक लाइन का आंसर लिखने का क्वेश्चन आया, एक लाइन में इसे लिखना हुआ, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे, ये हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड और SO2 दोनों ऑक्सीकारक व अपचायक का कार्य करते हैं। ठीक है, का कार्य करते हैं। अगर हम इनकी अभिक्रिया देखें तो हमें इसमें साफ साफ पता चल जाएगा। ठीक है, आशा करती हूँ आपको यह आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।